हम मनुष्य अपने जीवन में छोटी छोटी समस्या से परेशान हैं। कोई इसलिए परेशान है कि उसकी सुबह जल्द नींद नहीं खुलती, कोई किसी प्रकार के बुरी लत का शिकार है और अपने जीवन का महत्वपूर्ण शक्ति और समय बर्बाद कर रहा, कोई खाने के लत से परेशान है तो कोई मोबाइल चलाने के लत से परेशान है। ये सब छोटी छोटी आदतें भी इंसान के जीवन में गंभीर समस्या का रूप ले रही। इसके पीछे का एकमात्र कारण है अपने मन की शक्ति का उपयोग न करना। मन के रूप में आपके अंदर एक विशेष शक्ति है। यदि आप इस शक्ति का प्रयोग करना नहीं सीखते तो यह शक्ति आपका उपयोग करने लगता है और तब तक उपयोग करता है जब तक कि आप उपयोग करने लायक ही नहीं बचे, और अंत में आप अपने जीवन में हार जाते हैं। असफलता और अभाव और बीमारी और तमाम प्रकार के दुखों से आपका जीवन भर जाता है। तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है और मन की शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है उसके विज्ञान को सीखना व समझना है। तो आइए कुछ उदाहरण के साथ समझते हैं कि मन की शक्ति कैसे कार्य करती है और इसका प्रयोग कैसे किया जाए ताकि अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या को सुलझा सके। कई मनोवैज्ञानिक अध्ययन से स्पष्ट प्रमाण मिले हैं कि मन की शक्ति द्वारा कैंसर जैसी बीमारी भी कुछ ही महीनों में ठीक हो सकती है। अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर द्वारा किए गए अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि किसी व्यक्ति का जीवन के प्रति अत्यधिक निराशाजनक चिंतन कैंसर रोग को जन्म दे सकता है। फोर्ट वर्थ टेक्सास के डॉक्टर कार्ल साइमन कैंसर के रोगियों का उपचार रेडिएशन, कीमोथेरेपी तथा सर्जरी की प्रक्रिया से अलग हटकर रिलैक्सेशन एवं विजुअलाइजेशन पद्धति से किया, जिसमें रोगियों को 15-15 मिनट ध्यान करने को कहा जाता, जिसमें ऑटो सजेशन यानी कि आत्म सुझाव का अभ्यास रोगी करता, जिसमें यह भावना करना होता कि उसका मन शांत और संतुलित और स्वस्थ हो रहा है। दूसरे चरण में उसे कैंसर ग्रस्त स्थान पर ध्यान करना होता, जिसमें यह प्रबल भावना करना होता कि शरीर के श्वेत रक्त कण कैंसर ग्रस्त स्थान पर एकत्रित हो रहे हैं तथा बीमार कोशिका को बाहर निकाल रहे हैं। रोगियों को सदा प्रसन्नचित रहने तथा आशावादी दृष्टिकोण अपनाए रखने को निर्देश दिया जाता। इस मानसिक उपचार पद्धति द्वारा डॉक्टर साइमन लगभग 150 रोगियों को उपचार करने में पूर्ण सफलता मिली और स्वस्थ रोगियों में से अधिकांश वे थे जो आशावादी विचार के थे। एक जर्मन डॉक्टर हैमर ने आधुनिक मेडिकल साइंस को चैलेंज करते हुए कहा कि कैंसर रोग का कारण इंसान का मन है। यह बीमारी दूषित वातावरण, जीवाणु या आनुवांशिक खामियों के कारण नहीं बल्कि मरीज के स्वयं के मानसिक संघर्षों के कारण पैदा होता है। डॉक्टर हैमर स्वयं भी कभी कैंसर के रोगी थे। उनके रोग का कारण उनके जीवन में घटी एक दुखद घटना थी। डॉक्टर हैमर के बेटे को 1978 में इटली के एक व्यक्ति ने गोली मार दी थी। 4 महीने तक उपचार चलता रहा पर कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर हैमर अपने ही बेटे को असहनीय दर्द अपने आंखों के सामने नित्य देखते थे। अंततः बेटे को तिल तिल कर मरते हुए देखने से उन्हें तीव्र मानसिक विक्षोभ से होकर गुजरना पड़ा और यह मानसिक विक्षोभ ही उनके कैंसर का जन्म दिया, ऐसा डॉक्टर हैमर का मानना है। और अपनी इस मान्यता को पुष्टि के लिए उन्होंने म्यूनिख, रोम, कील, कोलोन के विभिन्न अस्पतालों में 500 रोगियों की जांच पड़ताल की, जिनमें ये पाया कि सभी रोगियों के मन में कहीं न कहीं गहरा मानसिक दर्द और जीवन के प्रति निराशावादी अनुभव है। इंग्लैंड की एक महिला पैट्रिक का रोचक केस आज भी डॉक्टरों के लिए रहस्य बना हुआ है।
पैट्रिक को स्तन कैंसर था। यदि इलाज प्रारंभ हो गया होता तो उसे बचाए जाने की संभावना थी, लेकिन समस्या ये थी कि कैंसर के प्रारंभिक स्थिति के निदान के लिए एवं सर्जरी के लिए जो यंत्र आवश्यक थे वे लंदन के अतिरिक्त और कहीं नहीं थे। इस महिला के स्वयं के उपचार के लिए उस यंत्र का जुटा पाना असंभव था। डॉक्टर ने घोषणा की कि रोगी 6 महीने में मर जाएगा। घोर निराशा की स्थिति में इस महिला ने सोचा कि मेरा मरना तो सुनिश्चित है, क्यों न जीवन के बचे हुए दिन का उपयोग ऐसे कार्य में किया जाए ताकि अन्य रोगियों को मेरी तरह मशीन के अभाव में घुट घुट कर मरना न पड़े। फिर इस महिला ने रेडियो और टीवी के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई कि मैं एक स्तन कैंसर से पीड़ित महिला हूं, 6 महीने बाद मैं मर जाऊंगी क्योंकि कैंसर के रोगियों के प्रारंभिक उपचार के लिए कैटस्कैन आवश्यक यंत्र उपलब्ध नहीं है। मेरी इच्छा ऐसे कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी यूनिट की स्थापना करने की है ताकि दूसरे रोगी मेरी तरह यंत्र के अभाव में घुट घुट कर न मर सके। मेरी याचना और कष्ट पर ध्यान दें और आर्थिक मदद करें। इस प्रसारण से इतना प्रभाव पड़ा कि काफी ज्यादा चंदा एकत्रित हो गया और कैंसर उपचार केंद्र एक गांव में स्थापित हो गया। तब तक 9 महीने बीत चुके थे। वह अपने इस श्रेष्ठ प्रयोजन के असाधारण सफलता व व्यवस्था में भूल ही चुकी थी कि मुझे भी कैंसर है। एक दिन उसके करीबी मित्र ने याद दिलवाया कि डॉक्टर ने भविष्यवाणी की थी कि आप 6 महीने में मर जाओगे, लेकिन अब तो 9 महीने हो गए। फिर इस महिला का अपने ही बनवाए हॉस्पिटल में जांच हुआ तो पता चला कि अब कैंसर का नामो निशान नहीं है। बिना किसी उपचार के कैसे कैंसर ठीक हुआ ये डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आया, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने पाया कि इस महिला के अंदर परमार्थ भावना, रचनात्मक दृष्टिकोण तथा अपने उद्देश्य में सफलता से प्रसन्नचित मन स्थिति से प्रचंड मनोबल का उद्भव हुआ जो कैंसर ग्रस्त कोशिका का कायाकल्प कर गया। ऐसे ही मन की शक्ति से संबंधित सिद्धांत और घटना लाता रहूंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।